लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज हमारी सोच ये है कि हर उस अमल से हम गुरेज करते हैं जो अमल हमें खुदा से करीब कर दे, और अल्लाह वाले हर उस अमल से गुरेज करते जो अल्लाह से दूर कर दे। आज का मुसलमान कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया, कभी इस पर मेहनत करने की कोशिश नहीं की कि मैं कोई ऐसा अमल करूं जिसकी वजह से मैं खुदा से करीब हो जाऊं। कभी उसने कोशिश नहीं। हालांकि उसने रास्ते बताए, उसने तरीका बताया। अब मैं एंड पर आऊंगा तो इंशाअल्लाह आपके अक्ल के दरीचे खुल जाएंगे। अल्लाह वालों को जो खौफ नहीं होता था ना, कोई टेंशन नहीं होता। आज तो हम लोग डर रहे हैं ना। अभी जो कुछ न्यूजीलैंड के अंदर हुआ, वहां की मस्जिद के अंदर जिन जालिमों ने बेदर्दी के साथ नमाजियों के ऊपर गोलीबारी की, वो काबिल मजम्मत तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं। और इसी के साथ साथ जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है, जो कुछ यमन में हो रहा है, ये भी कोई कम जुल्म ज्यादती नहीं है। यहां तो एक दिन में 50 मरे, वहां पर तो रोजाना मर रहे हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। वहां अभी तक यमन और सीरिया में मरने वालों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है, 40-50 के अंदर नहीं है। उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए और उसके बारे में भी आंख खुली रखनी चाहिए, बंद नहीं रखनी चाहिए। यकीनन ये मरने वाले नमाजी थे, ये मरने वाले, इनमें जो भी आशिक रसूल अल्लाह ताला उनको, उनकी मगफिरत और उनके घर वालों को परवरदिगार सब्र जमील नसीब फरमाए। ये सारी चीजें जहन जो है वो ब्रेन वॉश करके जो है किसी तरीके से। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस्लाम वो दीन नहीं है जो फूंकों से बुझा दिया जाए। इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह का है, ये गालिब हो करके ही रहेगा। इसे याद रखें, इसे जहन में रखें। अर्ज ये कर रहा था जो समझने की जरूरत है। आज अगर किसी से पूछो कि भाई आप ये बताएं अल्लाह देख रहा है या नहीं देख रहा, सब कहेंगे हाँ देख रहा है। अल्लाह हमारे साथ है या नहीं, उसकी रहमत हमारे साथ है या नहीं। लेकिन फिर डर क्यों रहे हैं? अल्लाह जैसा ताकतवर, अल्लाह जो सबसे ज्यादा कवी है, जब वो उसकी रहमत हमारे साथ हो तो डरते क्यों हैं हम? तो वजह सबसे बड़ी ये है कि हम इतने गुनहगार हैं, इतने गुनहगार हैं कि उसकी मायत का एहसास हमारे पास नहीं। और ये एहसास क्यों नहीं है, मैं आपको समझा दूं। ये एहसास न होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि हम गुनाह करते हैं। अगर किसी को यह यकीन हो कि अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, कभी गुनाह के दरवाजे पर जाएगा नहीं, सोचेगा अल्लाह साथ में मैं गुनाह करूं। अरे कुरान हाथ में हो तो आदमी गुनाह से डरता है। यह एहसास निकल गया तभी तो पाप कर रहे हैं, यह सोच निकल गई तभी तो पाप कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के वलियों को यह एहसास था, और यह एहसास उन्होंने नबियों से सीखा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब अपनी कौम को लेकर के निकले, जब कौम को लेकर के निकले, फिरौनियों ने पीछा किया और करीब था कि पकड़ लेते फिरौनी। तो कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अभी ये पकड़ लेंगे। कहा कल्ला, कभी नहीं, ये नहीं पकड़ सकते। अब लश्कर आ रहा है, ये चंद अफराद हैं और करीब पहुंच चुके, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ये नहीं पकड़ सकते।
अरे मूसा अलैहिस्सलाम आप ये तो बताइए इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं? तो कुरान जवाब देता है इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा मौला है, मेरे साथ मेरा रब है, इनकी कोई ताकत नहीं है ये मुझे पकड़ सके। ये कॉन्फिडेंस कब था? हमारे पास एहसास यकीन नहीं है, उनको यकीन था। इसलिए कि हम अपने रब के बारे में जानते ही नहीं है, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते अपने रब के बारे में। उनको यह एहसास था, इसलिए उन्हें टेंशन नहीं था। ये अल्लाह वालों की शान जो बताई गई ना कि उन्हें कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता, वजह सबसे बड़ी यही होती है, वो जानते इसकी क्या हैसियत, मेरा मौला सबसे बड़ा है। ये यकीन था उनको। और ये यकीन कैसे हासिल होता है? इताअत से हासिल होता है। जब बंदा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की फरमाबरदारी करता है ना, तो वो अल्लाह से करीब होता चला जाता है, अल्लाह से करीब होता चला जाता है। इसीलिए तो फरमाया गया वलियों से उलझो नहीं, वो अगर कसम खा ले तो मौला उनकी कसम को पूरी कर देता है। एक बुजुर्ग थे, उनका मामला ये था, कोई शख्स आया उनके पास और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की। उन्होंने कहा एक पत्थर लेकर के आओ। पत्थर लाया, उन्होंने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, पत्थर पे दम किया तो पत्थर सोना बन गया। बहुत गौर से सुनिएगा, समझने की बात है। पत्थर सोना बन गया। अब वो तो सोना लेके घर पे गया और बीवी से कहता है काम हो गया अपना। आज मैं जो है सिर्फ अपनी परेशानी का इलाज लेकर नहीं आया, खाली सोना लेकर नहीं आया, अरे सोना बनाने का नुस्खा भी लेकर के आया। मेरे सामने वो अल्लाह वाले 3 मरतबा सूरह इखलास बुलंद आवाज से उस पत्थर पर पड़े, पत्थर सोना हो गया। मुझे मालूम है कि वो क्या पढ़े थे, ला मिट्टी जमा कर आज घर के बाहर पूरी रात अपने सूरह इखलास पढ़ते हैं, सुबह इंशाल्लाह सोना हो जाएगा। अब रात भर दोनों मिलकर के पढ़ रहे हैं और सुबह उठ के दम मारा उसके ऊपर, वो मिट्टी की मिट्टी सोना ही नहीं। आपके तकरीबन प्रॉब्लम्स का जवाब इसके अंदर मिल जाएगा। मिट्टी के मिट्टी रही, सोना नहीं बनी। उसे टेंशन हुआ। बीवी कहती है क्या तुम भी अजीब बात करते हो, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। बराबर सुने थे हजरत ने क्या पढ़ा था? कहा बिल्कुल सुना था। मैं जाता हूं अभी हजरत के पास। आया हजरत के पास, वो कहता है हजरत जो आपने इस बुलंद आवाज से पढ़ा था वही आपने पढ़ा था, कुछ अंदर कुछ और पढ़ रहे थे आप? तो आपने फरमाया नहीं, मैं जो मैंने पढ़ा था वही तुम्हारे सामने जो पढ़ा वही मैंने पढ़ा था। तो उसने कहा हजरत फिर आप पढ़े तो मिट्टी सोना हो गई और मैं पढ़ा तो मिट्टी सोना नहीं हुई, वजह क्या है? कहा मेरे जैसी जबान तो ला। अल्लाह वाले जो कहते थे वो इसलिए हो जाता था कि जबान से खुदा के जिक्र और उसके पसंद के अलावा कोई कलेमात निकलते ही नहीं थे। और हमारी जबान सुबह से लेकर रात तक क्या बकती है यही नहीं मालूम। अब समझ गए होंगे कि हमारी दुआ क्यों जल्दी कबूल नहीं होती, अल्लाह वालों की क्यों कबूल हो जाती थी। तो सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो। जब सोच परफेक्ट हो जाएगी, और याद रखें अल्लाह वाले हमेशा खुदा से करीब होने की फिक्र करते, खुदा के रसूल से करीब होने की फिक्र करते, औलियाए किराम से करीब होने की फिक्र करते, अल्लाह वालों से करीब होने की फिक्र करते, इसलिए कि वो जानते थे कि इनके करीब जाएंगे तो खुदावंद कुद्दूस की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होगी। तो आज मुझे आपको ये पैगाम देना है कि सबसे करीब होने की फिक्र करते हो, खुदा से भी करीब होने की फिक्र। अब 1-2 नुस्खे बता दूं खुदा से करीब होने के लिए, लेकिन ये बात याद रखें, ये बात याद रखें, अच्छी तरीके से याद रखें कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से
कोई भी मनाजिल औलियाए किराम के वसीले से कोई भी मनाजिल को इंसान को तय करना चाहिए। बराए रास्त डायरेक्ट अगर आदमी सोचे कि मैं पहुंच जाऊंगा तो ये डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए नुस्खे बताए गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरते नवाफिल से बंदा खुदा से इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है। तो नफिल की कसरत करो, लेकिन अगर आपके जिम्मे कज़ाए उम्री हैं तो पहले उन नमाज को अदा करो। सजदा ऐसा अमल है कि बंदा जब उस अमल को इख्तियार करता है तो अल्लाह से करीब हो जाता है। इन आमाल को इख्तियार करो। तिलावत कुरान मुकद्दस, दुरूद शरीफ, सदका व खैरात, बीमारों की मिजाज पुरसी, जनाजे में शिरकत, ये सारी चीजें वो हैं जिन चीजों को इख्तियार करने के बाद बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की का कुर्ब नसीब होता है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, कयामत में परवरदिगार बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे में भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं मरीज था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा अर्ज करेगा, मेरे मौला तू सबको रोजी देने वाला, तू कैसे भूखा, भूख से तू बेनियाज है। तो मेरा मौला इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे फला मेरा भूखा बंदा था, अगर तू उसके करीब चला जाता, उसे खाना खिला देता, तो उसके करीब तू मुझे पा लेता। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।